कोलोइड पुराण का यह आखिरी अध्याय है और उसमें हम देखने वाले हैं कि भैया कोलोइड की यूजेस क्या है। ऑलरेडी हम काफी सारे तो देख चुके हैं, उसके अलावा अब जो बचे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेडिसिन के यूज, इमल्शंस में हम ऑलरेडी देख चुके थे। मेडिसिन जिनमें कि गोल्ड, सिल्वर, कैल्शियम वगैरह होता है, मेटल जिनमें होते हैं वो जनरली कोलोइडल फॉर्म में होते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और आसानी से ह्यूमन बॉडी उनको असिमुलेट कर सकती है। ठीक है, तो ये पहला हुआ। दूसरा है डाई। ठीक है, तो होता क्या है कि डाइंग में कोलोइडल सब्सटेंस जो होते हैं वो मोर्डेंट्स की फॉर्म में होते हैं और उनको हम टेक्सटाइल डाइंग इंडस्ट्री में डाइज को चिपकाने के लिए, आपने कभी सोचा है कि हमने कपड़े पे डाई डाली, लेट्स से ये मेरा कपड़ा जो है, शर्ट जो है, इस पे हमने डाई डाली, इसको कलर तो उन्होंने किया ही होगा, इस कलर का तो कपड़ा आया नहीं होगा, हर कपड़ा तो व्हाइट कलर का आता है, तो उन्होंने इसको डाई किया होगा, तो ये डाई इसमें चिपकी कैसे? बहुत सोचने वाली बात है। थोड़ा बहुत आइडिया आपने पी ब्लॉक में देखा था 11th क्लास में, तो वो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन होता है जो कि ये जो है इसको करवा पाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो जो डाई को फास्टन करने का तरीका है वो कोलोइड्स के थ्रू होके जाता है ना। अगला हो गया रबर इंडस्ट्री। तो लेटेक्स जो होता है वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन है ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो रबर इंडस्ट्री में लेटेक्स का बहुत यूज आता है। आपको किसी को भी रबर प्लेट करना हो तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको जो है उसके लिए लेटेक्स का यूज करना पड़ेगा। तो हम करते क्या है कि वो आर्टिकल, जिस भी चीज को आपको रबर प्लेट करना हो उसको आप एनोड बना दो। ठीक है, क्या जिस भी चीज को आपको रबर प्लेट करना हो उसको आप एनोड बना दो। बहुत सारी चीजों में आपको रबर प्लेटिंग दिख जाएगी जो कि रबर से प्लेटेड होते हैं। ठीक है, फिर क्या करो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो रबर पार्टिकल्स हैं वो जाएंगे, भागेंगे, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज था लेटेक्स, तो वो एनोड पे जाके चिपक जाएंगे और आर्टिकल जो है वो रबर प्लेटेड हो जाता है। तो ये एक हमारा फंडा हुआ। थोड़ा सा हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के फंडे यहां पे थोड़े से अप्लाई करे और रबर प्लेटिंग करी उसको यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट स्मोक स्क्रीन्स। अब होता क्या है कि जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड के बने होते हैं, पहली बात तो ये जो कि एयर में डिस्पर्स होते हैं और इनको आप कंसीलमेंट और कैमोफ्लाज के लिए यूज करते हो। बहुत सारी साईफाई मूवीज में आपने देखा होगा कि सामने एक स्क्रीन लग दी। इनफैक्ट एक मिशन इम्पॉसिबल की मूवी में भी था कि उन्होंने सामने एक स्क्रीन रख दी, तो उससे क्या हुआ कि कंसीलमेंट हो गया, कैमोफ्लाज हो गया, जैसे कि वहां पे कोई है ही नहीं। कैमोफ्लाज कौन सा वाला जानवर सबसे अच्छा करता है? गिरगिट जो होता है वो सबसे अच्छा कैमोफ्लाज करता है, अपना रंग बदल लेता है, पेड़ों में बैठा होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। सिमिलरली क्या होता है कि वॉरफेयर में हमको कंसीलमेंट करना बहुत जरूरी है। हमारी आर्मी किधर से जा रही है, अगर आप उसको सोचो, आप पूरी की पूरी आर्मी को कंसील कर लो और सामने ऊपर पर्वत पे बैठे हुए या जहां पे भी बैठे हुए एनिमी को दिखे ही नहीं कि पूरी की पूरी आर्मी वहां से निकल गई, तो कितना बढ़िया हो जाए। छोटे लेवल पे हम स्मोक स्क्रीन्स बनाते हैं और उसमें किसका यूज करते हैं? उसमें यूज होता है कोलोइड का। ठीक है, इसके अलावा डेल्टा के फॉर्मेशन में, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा, इसकी तो कोई आपको चांस ही नहीं है कि आपने ये सोच लिया हो। ठीक है, डेल्टा क्या होता है? होता क्या है कि जब हमारी जो रिवर है वो सी से जाके मिलती है तो उसका माउथ इतना चौड़ा हो जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो बहुत फेमस है दुनिया भर में। एक बार मौका मिले तो जरूर जाना, वो देखना, इतना शानदार एक्सपीरियंस है कि आपको मजा आ जाएगा। तो वहां पे होता क्या है कि रिवर वाटर में क्या होता है, चार्ज्ड क्ले पार्टिकल्स होते हैं, वो कोलोइड की तरह से बहता है रिवर वाटर, और दूसरे भी सब्सटेंस होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में। अच्छा, सी वाटर में क्या होता है? NaCl, MgCl2, मतलब सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो कोलोइडल पानी रिवर का जा रहा है, सामने कौन रखें? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रोलाइट्स यहां पे कोएगुलेशन करवा देंगे। कोएगुलेशन करा देंगे तो ये जो क्ले के पार्टिकल्स है ये कोएगुलेट होकर एग्रीगेट बना के वहीं के वहीं सेटल हो जाएंगे। तो होता क्या है कि जहां पे भी रिवर जो है वो सी से मिलती है, बहुत ही ज्यादा मिट्टी वहां पे जमा हो जाती है। ठीक है, वो हम उसको बोलते हैं डेल्टा। वहां पे इस तरीके से डेल्टा फॉर्म होता है। तो when the sea water comes in contact with these particles, the colloidal particles in river water are coagulated by the electrolytes present in sea water to form deltas. तो क्या फॉर्म हो जाता है? डेल्टा वहां पे फॉर्म हो जाता है। आप सोच रहे हो कोलोइड का, आपको तो बताइए कि समुद्र कितना ह्यूज होता है, और जब नदी समुद्र से जाके मिलती है तो वो कितनी ह्यूज होती है। तो इतने ह्यूज लेवल पे भी जो है कोलोइड की एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रही है ना।
प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में ये चीज काम आती है। जो वाटर में टर्बिडिटी होती है वो नेगेटिवली चार्ज्ड क्ले पार्टिकल्स के कारण होती है। गंदा पानी कभी कभी नल से आता है ना हमारे, फिर हमारे घर पे जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उस पानी में फिटकरी डाल देते हैं, एलम डाल देते हैं। अब वो जो फिटकरी या एलम डालने से क्या हुआ वो बताता हूं आपको, पूरी साइंस है इसके पीछे। पोटैश एलम IAl3+ एलम मतलब फिटकरी न्यूट्रलाइज कर देता है उस कोलोइडल पार्टिकल्स के नेगेटिव चार्ज को, आएंगे कोएगुलेट होंगे और नीचे सेटल हो जाएंगे। एक बार वो नीचे सेटल हो गए तो फिर आपका पानी साफ हो गया। ऊपर अपर का पानी आप आराम से पीने के लिए यूज में ले सकते हो। ऊपर का ही लेना पर आराम से पीने के लिए यूज में आराम से लो, कोई दिक्कत ही यहां पे नहीं है। ठीक है, द कोएगुलेटेड मैटर सेटल्स डाउन एंड दस वाटर बिकम्स क्लियर। समझ आई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल रेन आपको करवानी हो, बादल है, गरज नहीं रहे, बरस नहीं रहे, कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है, बादल तो चल जाते हैं हर जगह पर, जरूरी नहीं कि वो बरसे। आपको आर्टिफिशियली बादल को बरसाना है तो आप क्या करो कि इलेक्ट्रिफाइड सैंड को आप बादलों पे डाल दो, जो कि कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं या फिर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं किसके, वाटर इन एयर। अभी देखेंगे हम रेन को और डिटेल में, वो भी एक्चुअली कोलोइड का ही एक एप्लीकेशन है। तो पानी के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हवा में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड। अब आप वहां पे क्या करोगे कि इलेक्ट्रिफाइड सैंड डाल दोगे। इलेक्ट्रिफाइड सैंड आप डालोगे तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे। कोएगुलेट हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, तो ऊपर उड़ नहीं पाएंगे, उनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, नीचे गिर जाएंगे। तो आर्टिफिशियली आपने क्या किया, यहां पे बारिश करवा ली। ठीक है, ये अगला स्मोक प्रेसिपिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी की दुनिया में। इसकी इंपॉर्टेंस को तो पूछो ही मत। मतलब अगर ये नहीं होता ना तो बहुत ज्यादा बीमारियां और बढ़ चुकी होती अभी तक, पहले ही बहुत है। क्या होता है कि स्मोक जो चिमनी में से आ रहा है वो बहुत ही न्यूसेंस क्रिएट करता है और हेल्थ हैजार्ड क्रिएट करता है। उसमें पता नहीं कैसे कैसे पार्टिकल आते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल है, आपके सिस्टम के अंदर चल जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बहुत एक्सेसिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो अब उनका किया क्या जाए। अच्छी बात क्या है कि वो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज कैरी करके रखते हैं। तो हम एक ऐसा एपरेटस बनाते हैं जिससे कि वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए और वो वहीं के वहीं सेटल हो जाए और चिमनी में से सिर्फ गैसेस बाहर आए, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर नहीं आए। ठीक है, तो जो धुआं निकलता है चिमनी में से, अगर हम उसको ऐसे हटाए नहीं, उसमें से प्रेसिपिटेशन नहीं करवाएं, तो वो कौन सा कोलोइड होता है, वो एरोजोल टाइप का कोलोइड होता है। हवा जो है डिस्पर्जन मीडियम और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, ये रही चिमनी, आपने बहुत देखी होगी यार, है ना। सो कोलोइडल पार्टिकल जो हैं चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वो रिमूव कर सकते हैं उनको फ्यूल गैसेस से बाय इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन। इसका स्पेशल नाम होता है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना बड़ा प्रोसेस है, तो साइंटिस्ट की ऑनर में क्वार्टरल प्रोसेस या फिर क्वार्टरल प्रेसिपिटेशन इसको बोला जाता है। या जो हमारा मशीन होती है जो ये काम करती है वो, या जो हमारा एपरेटस है वो कहलाता है क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर। क्या काम करता है ये देखते हैं। क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर में स्मोक को आप पास कराते हो थ्रू चेंबर्स फिटेड विद हाईली इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स, जो कि प्रेसिपिटेट करा देते हैं कार्बन को और डस्ट पार्टिकल्स को, लिविंग द गैसेस टू एस्केप थ्रू चिमनी। अब छोटे छोटे पार्टिकल नहीं जा रहे हैं, सिर्फ जो आपकी फ्यूल गैसेस हैं वो ही उड़ के जा रही हैं। वो भी नुकसान करती हैं एटमॉस्फेयर वगैरह को, पर ह्यूमंस को इतना डायरेक्टली एकदम से उनका इफेक्ट नहीं होता। पर अगर छोटे छोटे स्मोक के पार्टिकल्स रह गए, कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए, तो फिर आपका एक्सेसिव नुकसान हो सकता है। वो बचाने के लिए आप क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर यूज करते हो। ठीक है, सीवेज डिस्पोजल, भाई सीवेज में क्या होता है, सीवेज वाटर जो होता है, नाली में जो गंदा पानी होता है उसमें पार्टिकल्स होते हैं डर्ट के, रबिश, मर्ड वगैरह, सब गंदगी आप वहीं तो डालते हो, सारी गंदगी वहीं जाती है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कोलोइडल डायमेंशन के हो जाते हैं और इन पे एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और इसलिए ये सेटल डाउन भी नहीं होते। और हम ऐसा चाहते भी नहीं है कि ये सेटल डाउन हो। ऐसा आप क्यों कराते हो वैसे? क्योंकि आप क्या करते हो, सब नदी में डालते हो, ये सोच के कि भैया नदी तो फॉरएवर है, कितना भी उसमें कूड़ा कचरा डालो, एक टाइम पे नदी मना कर देगी, फिर पीने का पानी नहीं मिलेगा, फिर होते रहना, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इन पे चार्ज है सीवेज वगैरह पे, आप क्या करें भाई, ये जो पार्टिकल है इनको आप रिमूव करा सकते हो कैटाफोरेसिस से। बस आप इनको रिमूव करा के कहीं पे सेफ जगह पे इनको डाल दो। पर फर्स्ट इंस्टेंस तो है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना, प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन। तो हम ऐसी चीजें यूज ही कम करें
जो इतना पॉल्यूशन फैला रही है, इतने ज्यादा सीवेज को जो आजकल बहुत ज्यादा सीवेज जो इकट्ठा हो रहा है वो कम हो, ठीक है ना। सो अ सिस्टम ऑफ 2 टैंक्स फिटेड विद मेटालिक इलेक्ट्रोड्स इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। बस तो वो अलग अलग कर लेता है इनको, जो आपके कोलोइडल पार्टिकल्स हैं और डिस्पर्जन मीडियम को, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बनाते हो वहां पे तो 10 पार्टिकल्स कोएगुलेट हो जाते हैं अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे। सेम प्रोसेस है इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो डिपॉजिट में भी यूटिलाइज एज अ मैन्योर। अब ये खाद की तरह से भी आप इनको यूज कर सकते हो अपनी फसलों में, पेड़ पौधों में, उसकी तरह से यूज आ जाते हैं। तो फायदा का फायदा भी हो गया, ठीक है ना। पॉल्यूशन का पॉल्यूशन हटा और फायदे का फायदा हो गया, ठीक है। इसके अलावा सोप एंड डिटर्जेंट का एक्शन वो अपन देख ही चुके हैं ऑलरेडी, ये ऐसा यूजेज हम पहले ही देख चुके हैं। आप वॉश ऑफ द डर्ट स्टिकिंग टू द फैब्रिक इन द प्रेजेंस, ठीक है ना। मतलब यहां पे ये जो है किसकी प्रेजेंस में होगा, ये यहां पे ऑयल की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। डर्ट वगैरह हट जाएगी क्योंकि वहां पे क्या होगा कि ऑयल और पानी पे एक्शन हो जाएगा सोप का, जो कि अब अभी तक इतनी बार देख चुके हैं, ठीक है ना। इसके अलावा फोटोग्राफी में ये यूज होता है, बहुत पुराने जमाने की फोटोग्राफी में यूज होता था, अब उतना यूज नहीं हो रहा है। वेरियस कोलोइडल सिस्टम आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्रोसेस, जैसे कि ये तो है डीएसएलआर कैमरा, इसमें आजकल वैसे यूज नहीं होता। पहले आपको पता है जो लंबी लंबी फिल्म्स बनती थी फोटोग्राफी के स्टूडियो में, भाई आजकल तो हम डिजिटल फोटोज को यूज करते हैं, पर अगर अभी भी आपको फोटो को प्रिंट करना है, फिर अगर वहां पे आप देखोगे तो वहां पे जो है कोलोइडल सिस्टम का यूज होता है। जो शादी वगैरह के एल्बम होते हैं उसमें तो प्रिंटेड फोटोज ही होते हैं, ठीक है, वहां पे कोलोइडल सिस्टम का यूज होता है। आप तो अपने फोन में फोटो सेव करते हो भाई। इन द प्रिपरेशन ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट्स सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो जिलेटिन में कोट किया जाता है थिन ग्लास प्लेट्स पे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इन डेवलपिंग एंड फिक्सेशन बहुत सारे कोलोइडल सब्सटेंस को यूज किया जाता है डेवलपमेंट में, और फोटो उस पे प्लेट पे फिक्स हो जाए, जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है उस पे फोटो फिक्स हो जाए, उसके लिए भी कोलोइडल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर प्रिंटिंग जिलेटिन एंड अदर कोलोइडल मिक्सचर्स आर यूज्ड। मतलब अब जिलेटिन यूज कर सकते हो, कलर प्रिंटिंग जब हम कर रहे हैं फोटो की तो कलर प्रिंटिंग ही करते हैं मोस्टली, और दूसरे कोलोइडल मिक्सचर्स को भी यूज किया जा सकता है। हम डिटेल में नहीं जा रहे, एकदम एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है वो काम का ही नहीं है अभी हमारे, बस यहां पे कोलोइड्स का यूज होता है, ठीक है। अगला है ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ये कितना मस्त यूज है। सुबह सुबह देखो एकदम 9-10 बजे जब सूरज थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, स्काई एकदम मस्त वाला ब्लू दिखता है, फील आ जाती है उसको देख के। ऐसा कैसे होता है ऑलरेडी देख चुके हो, टिंडल इफेक्ट से मिलता जुलता है, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइड से। होता क्या है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ ब्लू लाइट को ही स्कैटर करते हैं, बाकी सबको खा जाते हैं। किसको स्कैटर करते हैं, सिर्फ ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, बाकी हर फ्रीक्वेंसी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ यह कि हमको जो स्काई है वो इतना मस्त वाला ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको स्काई जैसे रात में दिखता है एकदम डार्क, वैसा दिखता, फिर जिंदगी का क्या मजा है ना। इन स्काई देयर आर अ नंबर ऑफ डस्ट एंड वाटर पार्टिकल्स, दे स्कैटर ब्लू लाइट, देयरफॉर स्काई लुक्स ब्लूइश। अगर कोई स्कैटरिंग नहीं होती तो स्काई एकदम डार्क दिखता, जैसे रात को हमको स्पेस दिखता है वैसे, ठीक है। फॉग, मिस्ट एंड रेन, भाई होता क्या है कि ह्यूमिडिटी, सर्दी वगैरह में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा ठंडक होती है, तो ठंडक होने से क्या होता है, जो दूध के साथ होता है ना, एग्जैक्टली वही प्रोसेस होता है। जो पानी के छोटे 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 मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा में क्या बना लेते हैं, हवा में वो कोलोइड बना लेते हैं, ठीक है। रेन में क्या होता है, रेन में ये होता है कि जो ऊपर हवा उठ रही है, छोटे छोटे मतलब वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स ऊपर चल जाते हैं। वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स अगर ऊपर चल जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि वो क्लाउड बना लेते हैं। क्लाउड एक टाइप का कोलोइड होता है जिसमें कि एयर डिस्पर्जन मीडियम होता है और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्स्ड फेज होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि क्लाउड जैसे जैसे ऊपर उठता है वहां पे क्या होता है कि कोएगुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पर टेम्परेचर का क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वहां पे क्या हो गया, कोएगुलेशन स्टार्ट हो गया। कोएगुलेशन अगर वहां पे जाके स्टार्ट हो गया और फिर क्या होगा भाई, अब वाटर ड्रॉपलेट्स तो भारी हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स भारी हो गए तो वो अब नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएंगे, और कैसे बन के गिरेंगे, रेन बन के गिरेंगे।
तीनों में ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है ना, फॉग हो, मिस्ट हो, रेन हो। अगला हो गया लेदर की टैनिंग। भाई लोगों को बहुत शौक होता है इसके, अजगर के चमड़े का कुछ पहनेंगे, किसी दूसरे जानवर के चमड़े का पहनेंगे। गलत बात है, नहीं होना चाहिए। खुद की स्किन काट के किसी को पहनाओ ना अगर इतना शौक है तो। पर फिर भी होता क्या है कि अगर किसी जानवर की आप स्किन उतार रहे हो, है ना, तो क्या होता है, वो तो बहुत ही सॉफ्ट होती है। किसी भी जानवर के हम हाथ लगाते हैं तो आपको दिखता है कि उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट है, पर जो हम लेदर की चीजें यूज करते हैं वो कितनी हार्ड होती हैं। तो फिर ऐसा डिफरेंस कैसे आ गया? तो होता क्या है कि वो जो लेदर है उसको हम वहां पे जो है पहले एक कोलोइडल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल चार्ज जाता है कोलोइडल पार्टिकल्स पे। वो ऑलरेडी इनफैक्ट कोलोइडल टर्म्स में ही रहते हैं, जो हमारे स्किन जो उनका आप निकालते हो। फिर आप क्या करते हो, उस पे जो है टैनिन को डालते हो, इसीलिए उसको टैनिंग बोला जाता है। तो वो जो टैनिंग क्या करता है, टैनिन जो आपने डाला वो कोएगुलेशन करा देता है। कोएगुलेशन कराने के कारण जो वहां पे मॉलिक्यूल्स थे उस स्किन में, उस फ्लैश में, वो सेटल हो जाते हैं और हार्डनिंग हो जाती है। तो जो टैनिंग का प्रोसेस है वो भी एक कोलोइड्स की एप्लीकेशन है। तो हमने ये कोलोइड्स की बहुत सारी एप्लीकेशन देखी, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है जो हमको एनालाइज करना है, वो है कैटालिसिस, तो उसको भी देखते हैं।